समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। क्या है 8 दशक पुराना पर्ल हार्बर केस? रूस पर यूक्रेनी ऑपरेशन स्पाइडर वेव से क्यों हो रही तुलना? ट्रंप भी मौन। पिछले 3.25 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने रूस पर ऐसा घातक हमला किया है कि उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। रविवार 1 जून को यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेव लॉन्च किया और शुरुआती घंटों में ही सुदूरवर्ती साइबेरियाई इलाके में 5 रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। इस हमले में यूक्रेनी ने वहां खड़े 40 रूसी सैन्य विमानों को तबाह कर दिया है, जिसमें A-50, Tu-95 और Tu-22 M3 जैसे बम वर्षक विमान शामिल है। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर जंगी जहाजों को नुकसान पहुंचाना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव से रूस को करीब $7 अरब का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस हमले की तैयारी पिछले 18 महीने से कर रहे थे। इस हमले में यूक्रेन ने 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। इस हमले को रक्षा विश्लेषक रूस का पर्ल हार्बर करार दे रहे हैं, जिसमें रूस के हवाई मिसाइल वाहक बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया है। क्या है पर्ल हार्बर केस और उससे तुलना क्यों? जब यूक्रेन द्वारा रूस पर किए गए इस हमले का पूरा विवरण सामने आया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी तुलना 7 दिसंबर 1941 में हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर जापान के आश्चर्यजनक हवाई हमले से करना शुरू कर दिया। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने हवाई द्वीप के ओहू द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर अचानक आश्चर्यजनक रूप से हमला बोल दिया था, जिसमें अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ था। इस हमले में 2403 यूएस सैनिकों की मौत हो गई थी। यह हमला इतना गंभीर था कि अब तक द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर रहा अमेरिका उसमें कूद पड़ा था। उन्होंने आगे लिखा, रूसी हाई कमान को भी उतना ही झटका लगा होगा जितना 1941 में अमेरिकियों को लगा था। हालांकि सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों ने इस तुलना को खारिज किया है और तर्क दिया कि नुकसान वास्तव में यूक्रेन द्वारा बताए गए नुकसान से कहीं कम है। दूसरी तरफ इस हमले पर न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न ही रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।